हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये प्रैक्टिस नंबर सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस नंबर 10 तक कर चुके हैं। ये रेलवे एग्जाम्स में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो चाहे एनटीपीसी में हो चाहे आरआरबी ग्रुप डी में हो, उन सारे सवालों को मैं कलेक्शन करके प्रैक्टिस सेट वाइज सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत 17 है, तो पहली संख्या कोई रही होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। औसत हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है। अगर संख्याएं क्रमागत हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, अगर उनका औसत क्रमागत है, मतलब वो संख्याएं क्रमागत हैं, तो उनका औसत हमेशा मध्य की संख्या होगी। तो 5 संख्याओं में मध्य की संख्या कौन सी होगी, तीसरी वाली होगी। और तीसरी वाली संख्या मतलब यही औसत है। औसत कितना है, 17 है। 17 है, तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 17 है। अगली विषम संख्या कौन सी है, 19। अगली 21, तो ये कौन सी संख्या पड़ेगी, सबसे बड़ी संख्या 21 पड़ जाएगी। यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है 28। अगला प्रश्न देखिए, 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है। प्रत्येक प्रथम 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है। अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत 52.5 है। तो 11वें प्रेक्षण का मान कितना होगा। प्रथम 28 का औसत कितना है, 53 है, तो टोटल निकाल लो 28 का। 28 का औसत 53, तो इनका टोटल कितना होगा, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 5 8 40, 5 दूनी 10, 4 14, 4 8 4 1, 1484 इनका कुल आया। कितनी संख्याओं का, 28 प्रेक्षणों का। इसमें प्रथम की 11 का औसत 54, तो प्रथम 11 का निकाल लो, इनका 54 है औसत, तो कुल कितना आएगा, 54 एकम 54, 54 एकम 54, 5 59। ठीक है, इतना आया। अंतिम 18 इनका औसत कितना है, तो अंतिम 18 का औसत कितना है, 52.5 है। इनका निकालो, 18 5 90, 18 दूनी 36, 10 46, 45, 18 5 90, 4 94, ठीक 945 है। तो ये कितने, 11 ये 18, तो 18 11 कितने हो गए, 29 हो गए। लेकिन यहाँ पे प्रेक्षण कितने, 28, मतलब एक एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा कौन सा हो गया, प्रथम 11 और अंतिम 18, तो बीच का जो 11वां पड़ेगा वही एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो इनको पहले जोड़ो, कितना आएगा, 4 5 9, 4 5 9, 9 4 13 और 9 5 14 1 15, 1539 आया। 28 ये कितने का आ गया, 1539, पूरे 11 का ये का, 18 का ये का, तो यानी 29 का आ गया टोटल। और ये 28 का टोटल कितना था, इतना था। तो एक्स्ट्रा जो बीच का 11वां 2 बार आ चुका है, उसका कितना हो जाएगा, तो घटाओ, 9 से 4 गए 5, इसको घटा रहे हैं हम इससे। ठीक है, 9 से 4 गए 5, 13 में 4 8 गया 5, और 14 मतलब 4 में 4 गए 0, तो 55। ठीक है, यानी 55 11वें प्रेक्षण का मान कितना है, 55 है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है, 23 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, आप देखिए, तो हमें शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 23 संख्याओं का औसत 45 है, तो इनका टोटल निकाल लो पहले, कितना आएगा, 45 है औसत, 23 संख्या है, तो 45 तरीकों कितना होगा, 45 तरीकों 135 की 5 हासिल आया 13, और 45 दूनी 90, 90 में 13 जोड़ेंगे तो 103 आएगा। तो ये 23 प्रेक्षणों को टोटल आ गया। ठीक, अब 12 प्रथम 12 का है इतना, अंतिम 6 का है, तो 12 6 18 हो जाएगा, है ना। अब देखो प्रथम 12 का, तो 12 का कितना है, 40.5, तो 40.5 से गुणा हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, 12 0 0 6, अब 12 चौक 48, 48 है, 12 0 0 6, 12 चौक 48। ठीक है, तो 48 ही होगा। ठीक, ये तो रहा 12 का। अब कितनी बची, आगे है अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है। अब 6 संख्याओं को भी निकाल लो, 48.5 दे रखा है, तो इनका कितना आएगा, 6 पंचे 30, 6 बटे 48, 48 3 51, और 6 चौक 24, 5 29, इनका 251 91 आ गया। इसका इतना आ गया था, दशमलव यहाँ पे लगेगा एक बार,
ठीक। अब कितनी संख्या है, ये 12 ये 6 तो 18 का ही तो हुआ अभी। यहाँ पे तो टोटल 23 थी। जरा पहले इनका जोड़ लो, 18 कितना हो रहा है, 6 1 7, 8 9 8 17 के साथ, 4 2 6 1 7, 777 आया। कितना आया, 6 1 7 9 8 17 के साथ 2 4 6 1 7, 777 आया। अब शेष संख्याओं का औसत बताओ। तो ये 23 है, ये 18, 12 6 18 संख्या हो कितना, तो घटा के देखो कितनी कितना बचा बीच में। 15 7 गए 8, 12 में 7 गए 5, 9 में 7 गए 2। ठीक, ये कितनी संख्याओं का है, कितनी संख्याओं का बच्चा, ये संख्याएं थी 23, ये संख्या 12 6 18, तो 18 23 माइनस 18 करो कितना है 5। अब ये 5 का औसत आ गया। ठीक है, तो कह रहा 5 का औसत नहीं आया, 5 का टोटल आ गया, तो इनका औसत कितना आएगा, तो 5 से भाग कर दो। 5 चौको 20, 2 5 पचे 25, 3 5 छक्का 30। ठीक है, अगर सब कुछ सही है तो एक बार देख लेते हैं फिर से। 23 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है। तो 12 पंजे 60, 12 0 0 6, 12 चौक 48। अंतिम 6 संख्याओं का औसत इतना है, तो 6 पंचे 30, 6 बटे 48, 48 3 51, 6 चौक 24, 24 5 29, इतना हो गया। ठीक है, 6 1 7, 9 8 17 के साथ, 4 6 1 7, ये भी सही है। अब 23 संख्याओं का औसत 45 है। 45 तरीको 135, 45 दूनी 90, 90 में 13 जोड़ा 103, ये भी सही है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है, ये भी सही। शेष संख्याओं का औसत बताओ, तो कितनी हो गई, 12 6 18, 18 5 23, तो 5 का बचेगा, तो 15 में 7 गए 8, 12 में 7 गए, गलत हो गया देखो, यहाँ पे घटाना गलत है। 15 में 7 गए 8, 12 में 7 गए 5, यहाँ पे बचा 9, 9 में 7 गए 2, 258 आएगा। ठीक है, अब इसमें 5 संख्याओं का जो मतलब घटाया गया तो कितना आया, 258। कितनी संख्या बची थी इनके बीच में, 5 संख्या, तो 5 से भाग करो। 5 पचा 25, 8 में 5 एकम 5, 3 पंच छक्का 30, 51.6। ठीक है, तो घटाना गुणा में गलतियां हो सकती हैं, इसको ध्यान से करना है, गलती ना होने पाए। तो सवाल बड़े आसान थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर जो भी है तीसरा या चौथा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा मैं 1 सेकंड रुको, लाइट इसकी चला दूं। ठीक, बस लाइट जली। हाँ, अब ठीक है। ठीक है, देखिए 23 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कर। तो वही उसी तरह का सवाल है। तो 23 संख्याओं का औसत 45, सेम वही सवाल है, सेम सवाल जो भी हमने पीछे किया है ना, सेम सवाल है, सेम ऑप्शन दिया है, सब कुछ सेम, 2 बार लिख चुका है। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 51.6 आएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेना आराम से। देखिए अगला प्रश्न, ये देखो 10 संख्याओं का औसत 18.2 है। ठीक है, तो 10 संख्याओं का औसत अगर 18.2 है तो इनका टोटल कितना होगा, तो टोटल हो जाएगा हमारा 182। ठीक, 10 से गुणा करा कितना आया, 182 आया। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 16.6 है। 4 संख्याओं को 16.6 है, तो इसका टोटल निकालो। 4 छंग 24, 4 छंग 24 2 26, 4 एकम 4 2 6, 66.4 आया। ठीक है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत इतना है, तो 7 गुणे 20.8, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 20.8 है। तो 7 8 56, 7 दून 14। ठीक है, 145.6 आया, ये इतना आया। 4 संख्याओं का ये, 7 संख्याओं का, 11 संख्याओं का हो चुका। यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो अंतिम 7 और प्रारंभ की 4, 7 4 11 हो गए, लेकिन 10 संख्याओं का औसत दिया था इतना, तो चौथी संख्या 2 बार आ गई है जोड़ने में। अरे प्रथम से 4 जोड़ो और अंतिम से 7 ले, तो चौथी 2 बार आएगी, तो चौथी को 2 बार हटा दिया उसको, तो वही 2 बार एक्स्ट्रा है, तो उसी की वैल्यू निकाल दो कितनी एक्स्ट्रा थी। तो 145.6 जो 7 संख्या है ये, और 66.4, इनको पहले जोड़ो। 6 में 6 4 10, 6 5 11 1 12, 6 4 10 1 11, 1 1 2, 212.0। ये टोटल 11 संख्याओं का आ गया। 10 संख्याओं कितना था, इतना था, तो घटा दो इसमें से। 212 में से 182 घटाओ, 2 में 2 गया 0, 11 में 8 गया 3, 30। कितना आया, 30 आया।
देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसमें करना क्या है। जैसे हमने घटा दिया कि 182 10 संख्याओं का, 11 संख्याओं का टोटल आ रहा था 212। तो 212 में से हमने 182 घटा दिया, तो हमको एक संख्या जो चौथी संख्या थी उसका मान पता चल गया 30। लेकिन प्रश्न ये है कि यदि चौथी संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। से टोटल कितनी संख्या थी 10, 10 का औसत कितना था 182, ठीक है। उनमें से चौथी संख्या जो 30 है इसको हटा दो, कितना बचेगा 153, ठीक है। अब जो शेष जो बचा, इस कितनी संख्याओं का बचा, ये 9 संख्याओं का बचा। अब इसका औसत बताओ कितना है, ये प्रश्न पूछ रहा है। 9 एकम 9 6 15, तो 9 का भाग करो जल्दी से 153 में, उसमें हाँ 52 में। 9 एकम 9, 15 से 9 गए 6, 9 15 45, 9 6 54, 12 से 4 गए 8, दशमलव लगाए 0 बन 9 से 9 से 9 72 9 81 9 72 9 72 16.88 आएगा, तो 16.88 इसी चीज को हम 16.9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, लिखा है एक कक्षा के 59 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु याद करो। तो 59 विद्यार्थियों की आयु कितनी है, 22 वर्ष है। 59 दूनी 118, 59 दूनी 118 में 11 जोड़ो, 118 128 129, ठीक है। ये टोटल आ गया 59 विद्यार्थियों का, टोटल इतना वेट आ गया, ठीक है। एज की वैल्यू आ गई। अब यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 23 वर्ष हो जाती है। अब 23 वर्ष हो जाएगी कब, जब शिक्षक को भी शामिल करेंगे। तो पहले 59 बच्चे थे और शिक्षक एक मिल गए तो कितने हो गए 60। तो टोटल कितना आएगा 600, मतलब 36 18, 6 दूनी 12 13, 1380 आया। कितना आया 1380। तो शिक्षक की आयु बाद में एक्स्ट्रा शामिल होकर आई तो एक्स्ट्रा वैल्यू आई। तो कितना ज्यादा है शिक्षक की आयु बच्चों से, घटाओ। 10 में 8 गया 2, 7 में 17 में 9 गए 8, 2 में 2 गए 0, तो ये 82 वर्ष। 82 वर्ष क्या आ गया है, ये 82 वर्ष आ गया है शिक्षक की आयु, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक ट्रक और 4 कारों का औसत वजन 48 किलोग्राम। तो एक ट्रक है और 4 कार, तो एक ट्रक प्लस 4 कितना होगा इनका औसत वजन 48। 48 किलोग्राम औसत है, तो टोटल कितना होगा, तो 5 चीजें हो गई ना, एक कार हो गई, एक ट्रक हो गया, एक ट्रक हो गया, 4 कारें हो गई। तो इनका टोटल कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 20 4 24, ठीक है, 240 किलोग्राम। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इनके औसत वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। अच्छा, तो ट्रक का वजन क्या होगा, ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो औसत वजन में 1 किलोग्राम कमी हो जाती है। मतलब अब ट्रक के वजन को अलग कर दिया। ट्रक कितने हैं, एक ट्रक है, तो अब कितनी चीजें बची, 4 चीजें। इसको ट्रक को हटा दिया, 4 चीजों का अब औसत वजन में 1 किलोग्राम कमी। पहले कितना था, 47 48 था, अब 47 के बचेंगे। यानी जब ट्रक को हमने हटा दिया तो औसत वजन कितना हो गया, एक कम हो गया। पहले जहां वो 48 था अब कितना बचा, अब 47 बचा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 4 से 28, 4 चौक 16 2 18। तो कहा गया है कि ट्रक का वजन फिर क्या रहा होगा, तो इसमें ट्रक का वजन शामिल था, इसमें शामिल नहीं है, तो कितना उसमें रहा होगा, 10 से 8 गया 2, 13 से 6 गए 7, 2 1 से 1 गया 0, 72 किलोग्राम का। 10 से 8 गया 2, 13 से 6 गए 7, गुणा सही है, देख लो एक बार। औसत वजन 48 से 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 20 4 24। अब 4 चीजें बची हैं, 1 किलोग्राम की कमी हो गई है। यदि ट्रक के वजन को हटा दिया जाए तो इनके वजन में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है। मतलब 47 का बचा है। 4 से 28, 4 चौक 16, 16 2 18, है ना। 10 से 8 गए 2, 13 में 8 गए 5, तो यहाँ भी 5 आएगा। तो 52 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 52 किलोग्राम, यानी ट्रक का वजन कितना था, 52 किलोग्राम ट्रक का वजन था। देखिए अगला प्रश्न, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है
जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करता है, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करो। तो देखो 12 व्यक्ति हैं, इनका औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाएगा। मतलब 1/3 करके सब 12 बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेगा? टोटल 4 किलोग्राम वेट बढ़ गया। ठीक है। जब 55 किलोग्राम वाले को हटा दिया गया, उसकी जगह दूसरे को लाया गया तो 4 किलोग्राम वेट बढ़ गया ओवरऑल। बात समझिए, 12 नाविक थे, उनका औसत वजन 1/3 बढ़ा, मतलब सब 1/3 12 आदमी 1/3 बढ़ गए। तो 1/3 सब 12 को 12 आदमी बढ़ेंगे, मतलब 4 किलोग्राम टोटल से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 55 किलोग्राम वाले को हटा करके उसकी जगह दूसरे व्यक्ति को कोई लाया गया। यानी वो व्यक्ति इससे क्या रहा होगा? 55 से 4 ज्यादा रहा होगा। मतलब वो क्या रहा होगा? 55 से 4 ज्यादा, मतलब वो 59 किलोग्राम का रहा होगा, तभी तो वो आया है। तो इसको हटाने 55 को हटा करके उसको लाया गया तो सबका वजन बढ़ गया, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 59 किलोग्राम सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरुआत में 55 दर्ज किया गया, हालांकि बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ लिया गया। सही औसत स्कोर ज्ञात करो। 7 खिलाड़ियों का औसत स्कोर कितना था? 55। तो 7 पना 35, 7 पना 35, 3 38, मतलब 385 टोटल था। ठीक है। बाद में पता चला कि 35 का स्कोर गलती से 53 पढ़ा गया है, मतलब 53 गलत हो गया है। सही क्या था? 35 सही था। कुल 385 है, इसमें 53 को हटाना है क्योंकि 53 गलत हो गया है, गलती से 53 पढ़ा गया। 35 को रखना था। ठीक है, तो 35 को रखना था। तो हम बता रहे थे कि 385 टोटल आया था, 7 खिलाड़ियों का 55-55 स्कोर था। ठीक है, उनमें से 35 का स्कोर 53 पढ़ा गया, मतलब 35 चीज सही थी, 53 गलत हो गया। तो 53 को हटा दो, 35 सही कर दो, तो कितना आएगा? 385 है, माइनस 53 से 35 घटाओ, 13 से 5 गए 8, 4 में 3 गया 18 और घटा दो, 15 60 गए 7, 7 में 1 गया 6, 367। 367 टोटल बना, कितने का? 7 खिलाड़ियों का। तो अब सही स्कोर क्या होना चाहिए? तो 7 का भाग कर दो, 7 में 35, 1 बचा, 7 दून 14, 3 7 चौक 28, 2 7 7 दून 14, 6 बचा, 7 8 56, तो लगभग 52.48। 2 से ज्यादा है ना 8, मतलब 5 से बड़ी संख्या है, तो इधर वाली बढ़ जाएगी, मतलब 3 हो जाए, 52.43। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये देखिए। ठीक, ये सवाल है, लिखा है 50 प्रेक्षणों का औसत 23 निकाला गया। उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण ये गलती से इतना 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 मान लिया गया। प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा? तो फिर से वही सवाल, आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखिए, 50 प्रेक्षणों का औसत 23 है, तो 23 है 50 प्रेक्षणों का औसत, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 5 दूनी 10, 10 1 11, 1150। ठीक, उन प्रेक्षणों में से 3 प्रेक्षण इतने को गलती से इतना मान लिया गया था। देखिए 1150 तो टोटल आया। ठीक, अब 3 प्रेक्षण ये थे, इनको गलती से इतना मान लिया गया, मतलब ये सही होना चाहिए, लेकिन इसकी जगह हमने इसको लिख लिया, तो मतलब सही वाला तो सही होना चाहिए। कितना? 19 और 33 और 66, इनको सही होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से इनको नहीं लिख करके इनको लिख दिया था, तो इनको अब हटाना पड़ेगा। 33 वो 30 प्लस 38 प्लस 69, हल कर लो इसी को, तो 1150 प्लस 9 3 12 6 18, ये 6 3 9 9 18, 6 3 9 1 10 1 11। ठीक है, माइनस इनको घटाओ, जोड़ के घटाओ, 9 8 17, 3 3 6 6 12 1 13। सही है, जोड़ लेते हैं एक बार फिर से, 9 8 17 के साथ हासिल आया 1, 6 3 9 9 3 12 12 13, तो 1150 प्लस 8 में 7 गया 1, 11 में 3 गया 8, तो अब जोड़ो 1 8 5 13 1 1, 1131 आया। तो अब कह रहा सही औसत कितना होगा? अगर गुणा गुणा सब कुछ जोड़ घटाना सही रहा तो देखो, अब कह रहा सही औसत कितना होगा? तो सही कितने प्रेक्षण थे? 50, तो बटे 50 कर लो। ठीक है,
तो 113.1/5 हो जाएगा। 0.1 अंक बाद आ गया, हम 0 हटा दिए तो 5 दूनी 10, 1 11, 1 मतलब 5 दूनी 10, 3 3 3 मतलब 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 22.62। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, देख लिए हम लोगों ने। अब देखिए अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न ये है, एक बल्लेबाज ने जब अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। ठीक है, 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन ज्ञात करो। तो जब उसने अपनी पारी में 85 रन बनाए 13वीं पारी में, तो उसके औसत 5 बढ़ चुके हैं। मतलब उसका औसत पहले कितना था? पहले उसका औसत, देखिए, पहले 12 पारी खेली होगी, उसका औसत 12 पारियों का, अगर हम बात करें 12 पारियों का औसत, ठीक है, पहले उसका जो 12 पारी थी उसका औसत मान लेते हैं x था, तो कुल 12 पारियों का औसत x था। लेकिन 13वीं पारी में उसने 85 रन बना लिया तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गए। मतलब अब देखिए x प्लस 5 हो चुका है उसका औसत। कब? जब 13वीं पारी खेल लिया है। ठीक, 13वीं पारी जब उसने खेला तो उसका औसत 5 बढ़ गया। तो 13वीं पारी के बाद में उसके औसत के रन बताओ। या इस चीज को ऐसे भी समझो कि 13वीं पारी जब खेला तो उसका x प्लस 5 हो चुका। पहले कितना था? x था, अब x प्लस 5 हो चुका औसत। लेकिन जब 12वीं पारी 12 पारी तक खेला था तो उसका औसत कितना था? केवल x था, तो उस समय उससे कुल कितने रन थे? 12x रन थे। मतलब शुरुआत में जब उसके पास 12 पारी खेल रहा था तो उसका औसत x था, तो कुल रन कितने थे? 12x। लेकिन अब 13वीं पारी भी खेल चुका है, तो 13वीं पारी खेलने की वजह से उसके औसत में 5 की वृद्धि हो गई है। तो मतलब अब उसका औसत कितना हो गया है? x प्लस 5 औसत हो चुका है। तो कुल कितने रन हो चुके हैं? मतलब 13 पारी का x प्लस 5 तो कुल इतने रन हो चुके हैं। लेकिन इसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 85 रन जब इसमें जुड़े हैं तब जाके वो 13वीं पारी खेल पाया है। ये समीकरण बन गया आगे। ठीक है, यहाँ से 12x प्लस 85 बराबर 13x प्लस 13 पचे 65 आया। यहाँ से जल्दी से x 12x उधर गया तो x बचा, 65 इधर आएगा तो कितना बचेगा? 5 में 5 गया 0, 8 में 2 गया 6, 6 में 8 में 6 गया 2, तो x बराबर कितना आया? 20। मतलब पहले उसका औसत कितना था? 20 था। x हमने क्या माना था? 12 पारियों का औसत माना था। तो 13वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा? 13वीं पारी के बाद औसत, बाद औसत। ठीक है, तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा? पहले उसका औसत 20 था, अब 5 बढ़ गया है, 5 बढ़ा ना उसका औसत, तो 20 5 25। मतलब अब एग्जैक्ट औसत कितना हो चुका है? 25 हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? देखिए, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 64 पारियों का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उन दो पारियों को छोड़कर उसकी शेष पारियों का औसत 60 रन आता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है? ठीक है, इस प्रश्न को मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, और नेक्स्ट वीडियो में आप इसका कमेंट में आंसर बताइए, फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताइए। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक बटन जरूर प्रेस कर दिया करिए, और अपने दोस्तों को बताइए सभी को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस नंबर 12 में। आज ये प्रैक्टिस नंबर 11 था। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।